आज के ठाडेसर महाराज के इस पावन पर्व और शुभ अवसर पर, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के बीच में काफी समय से चल रहा है। मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान परम आदरणीय सम्मानीय चाचा जी श्री शंकर लाल जी कसाना, आपके सरपंच चिरंजीव लाल जी भाई मालो सरपंच हुए तो बथीदर है, बांसी जी और सभी का नाम लो, सम्मानित मंच भाई दयाराम जी, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से प्रहलाद जी गाठीवाले को और जयराम जी ठेकला को और उनके साथ साथ इन दोनों कलाकारों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप सब जब भी मौका मिलता है तो आप इस भारतीय संस्कृति को खास तौर से हमारे नौजवान साथियों में, मातृशक्ति में और बुजुर्गों में जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को आप अपने गायन के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा जो प्रस्तुति देते हैं उनके माध्यम से आज भी जब भी हम कहीं बात करते हैं तो इस संस्कृति को जीवित रखने का जो आप लोगों ने काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। अभी हमारे जो एक नृत्य कलाकार और थे भाई, क्या नाम है, मनीष, आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरे सामने प्रमादरणीय सम्मान्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज जा रही, मेरी मातृशक्ति को मेरा नमन। आज जब हम इस पावन धरा पर आते हैं, इस देवभूमि में जब हम सब लोग आते हैं तो एक आस्था के साथ आते हैं, और आस्था भी ऐसी कि हम कहीं भी हो इस दिन, तो चाहे कहीं भी हो, कोई भी काम हो, सब काम छोड़कर पहले ठाडेसर बाबा के यहाँ धोख लगाने आते हैं कि हम सब ये कामना करते हैं कि हमारे क्षेत्र की, हमारे परिवार की आप ही हो जो रक्षा करें और हम सबको वो मार्ग दिखाए ताकि हम सत्य के मार्ग पर चल सके, धर्म के मार्ग पर चल सके। आज अभी जब मैं आया और जो कथा जिस प्रकार से चल रही थी, मैं तो आप लोगों के बीच में इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, युग कोई भी हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, हर युग में सिर्फ उसी व्यक्ति को याद किया गया है जिस व्यक्ति ने धर्म के मार्ग पर चलकर लोगों की सेवा की, लोगों के लिए जीना सीखा। आज भी हम लोग बात करते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं भगवान श्री राम ने रावण का वध नहीं किया। रावण का वध हुआ रावण के अहंकार से, रावण के अहम जो मैं जिस दिन, हमारे भी जिस दिन शरीर के अंदर मैं प्रवेश करेगी तो ये मान लेना कि अंत हमारा बहुत नजदीक है, विनाश हमारा बहुत नजदीक है। हम सबको सोचना समझना चाहिए कि आज हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं सिर्फ उन्हीं महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने परोपकार के लिए जीना सीखा, जिन्होंने परोपकार के लिए हमें संदेश दिया कि इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ये जो जीवन हमें कुछ समय के लिए मिला है, इस जीवन को हम किस रूप में जिए, इस जीवन में हम क्या करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करें। आज हम जिस धूनी पर बैठे, क्या बहुत से साधु ऐसे नहीं हुए जिन्होंने तपस्या नहीं की, लेकिन जो साधु औरों के लिए जीते हैं उन साधुओं को जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, हम लोग उनको याद करते रहेंगे। और सदैव आज भी इतनी भारी संख्या में, और आज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं आ रहा हूं, क्योंकि मेरा मामा इसी गांव में होने के नाते मैं छोटा सा तब भी मैं आता था तो बरसात जरूर होती है, चाहे आयो 3 ही फोन, लेकिन बरसात हर हाल में होती है। आज भी ये देवभूमि है और इस देवभूमि पर सच्चे मन से जो व्यक्ति अपनों के लिए प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना स्वीकार भी होती है। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं तो आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा जिस प्रकार से जो कथा चल रही थी, भगवान
माता सती और शिव की। जब मां सती ने पंच तत्वों के शरीर से जन्म लिया तो उनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन हम सबको ये सोचना, और एक जो सबसे बड़ा सत्य है वो यही सत्य है कि हम सबको एक ना एक दिन मृत्यु आएगी। लेकिन मृत्यु आने से पहले हम क्या वो काम करके जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें कि ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हुए जिनके कारण आज भी उनको याद किया जाए। साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, अभी मैं तो आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि युग बदलते रहते हैं, और युग बदलते बदलते इस कलयुग के अंदर हम सब लोग जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, आज इस युग को कलयुग की बजाय हम शिक्षा का युग भी कहते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जहां वीरों की भूमि रही है, और पहले कहा करते थे कि जो बलशाली व्यक्ति होता तो ये कहते कि इसने शेरनी का दूध पिया है, तभी ये धाड़ रहा है, बोल रहा है और अपनी ताकत का परिचय दे रहा है। लेकिन इस युग के अंदर, इस कलयुग के अंदर, इस शिक्षा के युग के अंदर जो शिक्षित होगा, जो समाज को नई दिशा प्रदान करेगा, वही आगे बढ़ने का काम करता है। हम सबको आज जो आप लोग दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य शिक्षा का दृश्य हो सकता है। इसमें कई कमियां भी है, क्योंकि जब भी हमारे गांव से लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन उच्च पदों पर जाकर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गांव को भूलते जाते हैं। लेकिन आज ये जो इस पूरे हिंदुस्तान में जब हम इस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो आज ये भारतीय संस्कृति कहीं देखने को मिलती है तो सिर्फ गांवों में देखने को मिलती है, जहां भाई से भाई के अलावा नहीं, दूर रिश्तेदार के भी कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम लोग दौड़ कर चले जाते हैं उसके पास भी, भैया आपकी क्या समस्या है। आज शहरों में जो स्थिति बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो, बगल के मकान में उस व्यक्ति को पता नहीं कि हमारे दूसरे मकान में कौन रह रहा है। ये कहीं ना कहीं ये वो देश है जिस देश के अंदर बाहर से लोग आए, व्यापारी बनकर आए, हमने अब गले से लगाया उनको और हमने मान और सम्मान दिया। आज भी हमारे घर जब कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तो हम उसके लिए पलक फावड़े बिछाकर उसका मान और सम्मान करते हैं और घर में बिठा कर उसको खाना खिलाते हैं। उसकी जो हमसे सेवा बन पाती है हम लोग करते हैं। ये गांव है जो आज इस भारतीय संस्कृति का आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, जो भी मेरे नौजवान साथी शिक्षा प्राप्त करें, वो इस शिक्षा को आगे ले जाते हुए इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध से बचते हुए इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। और ये काम कब होगा? जब हम अपने बुजुर्गों को याद करेंगे, अपने उन पूर्वजों को याद करेंगे जिन्होंने अच्छाई के लिए काम किया। साथियों, कई बार जब हम ये जो मासी कलाकार गाते हैं कि किसी ने बुरा काम किया वो नरक में गया, और अच्छा काम किया वो स्वर्ग में गया। आज आप लोग मेरे सामने बैठे हुए, मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, नरक स्वर्ग है क्या? कहां है नरक और स्वर्ग? आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, ये जो किसान कौम बैठी हुई है, इस किसान कौम को देखना, जब अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है, जब अपनी बच्ची को कॉलेज में भेजता है, चाहे इसके पास फीस के पैसे हो या नहीं हो, लेकिन बच्चे को एक दिन पहले उसकी फीस जमा कराता है। आज मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि वो बच्चे उस फीस जो पैसे माता पिता देते हैं, कभी उन पैसों को सूंघना, या तो आपको बाजरे की महक नजर आएगी या खुशबू आएगी आपके सरसों को फूलों की। ये बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं। और जब इनका बच्चा या बच्ची कोई नौकरी लग जाता है तो ये लोग पूरे गांव में घूमते हैं जब तक कि इनको 5-10 लोग पहुंच नहीं ले कि मुकदम जी क्या बात है, आज आप लोग इतने खुश कैसे हो? तब ये कहता है कि मेरा बेटा नौकरी लग गया, मेरी बेटी नौकरी लग गई। मैं तो आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं साथियों, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन एक विश्वास है परमात्मा के ऊपर, और आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। साथियों, मैं उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, इसी धरती के ऊपर है, और हम जो लोग जी रहे हैं वो स्वर्ग और नरक में जी रहे हैं। जो प्रत्येक जो माता पिता या मेरी जो मातृशक्ति बैठी हुई है, पूछ लेना घर जाकर आप
जब इनका बच्चा और बच्ची अच्छे काम करने लग जाए और गांव में माता पिता को बेटे या बेटी के नाम से जाना जाता है, उस दिन माता पिता को स्वर्ग मिल जाता है, इसी पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग मिल जाता है। और जिस बच्चे के कारण माता पिता का शर्म से झुक जाए, उस दिन उस माता पिता को नरक मिल जाता है। साथियों, और कहीं नहीं है। हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि आने वाला समय कैसा होगा, हम सब लोग मिलकर उस समय का मुकाबला कैसे करेंगे। इसके लिए हम सबको एकता के साथ आगे बढ़ना, अपने बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा देनी है और अच्छी शिक्षा के साथ साथ हम सबको वो संस्कार भी देने हैं। जिन संस्कारों से आपने सबको आगे बढ़ाया, वही संस्कार उन बच्चों में ऐसे संस्कार हो कि माता पिता की सेवा करें। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में सबसे पहले जब भगवान की मूर्ति दिखते है तो उसको चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं खासतौर से नौजवान साथियों से कि आप जिस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो जब तक स्वीकार नहीं करता जब तक आप घर पर बैठे माता पिता के चरण स्पर्श करके और आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक चाहे किसी मंदिर में चले जाओ, बड़े से बड़े देवता के पास चले जाओ, तब तक आपकी वो जो भी मन्नत है वो स्वीकार नहीं होगी। आप तो सुबह उठे माता के चरण स्पर्श कर ले, वो माँ की जो अंतर से जो अंतरात्मा है वो अपने बच्चे को जो आशीर्वाद देती है, उसका आवरण आपके चारों तरफ घूमता है। और जब आप कहीं कोई भी कार्य करने के लिए जाते हो तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ होती है, और जब भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके बुरा करने की कोशिश करती है तो उससे आप हम सब की वो भलाई करते हैं। साथियों, हम छोटे थे और जब भूख लगती और माँ रोटी बनाती तो हम लोग भागते, माँ रोटी दे दे, तो पहले माँ कहती थी अभी रुक जा। मैं छोटा सा था तो माँ कहती थी रुक जा स्वरूपा, अभी रोटी को ना, पहली रोटी गौ माता की, दूसरी कुत्ता की। आज स्थिति परिवर्तन क्या है? आज हम अपनी भारतीय संस्कृति को कहाँ देखते? आज भी हम लोग जब गैस पर आप लोग रोटी बनाती हो तो आपसे निवेदन है कि कुत्ते की, गौ माता की रोटी जरूर निकाला करो। आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा वो सुखदायी होगा, फलदायी होगा और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। और यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब लोग इस बातों पर ध्यान दें। आज हम सब लोग जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हम सबको मुकाबले करने की आवश्यकता है। मैं तो आज आप लोगों के बीच एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, इस सरकार ने किसान विरोधी एक नियम लेकर आए हैं कि हम गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाने आया हूं कि रामस्वरूप कसाना जब तक जीवित रहेगा कोटपुतली के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, और उसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष करता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों से, मैं कहना चाहता हूं मेरी मातृशक्ति से कि रामस्वरूप कसाना का जीवन जब तक जिएगा, रामस्वरूप कसाना इन किसानों के लिए लड़ता रहेगा, गरीबों के लिए लड़ता रहेगा। और जब तक मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी तब तक आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं कहना चाहता हूं तानाशाह सरकार को या तो अपना आदेश वापस ले, अगर कोटपुतली में घुसे तो उसके लिए कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो हम उसका मुकाबला करेंगे और अपने किसान भाइयों पर किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने देंगे। साथियों, आपका सेवक होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार महाशिव का कर्तव्य बनता है कि वो जहां सभा में जाए आपको भगवानों की कथा सुनाए, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने हमारे सर पर पगड़ी रखी, उन पगड़ी की हम लाज कैसे बचाएं। जब समस्या है किसान के ऊपर, जब समस्या है गरीब के ऊपर, तो हम सब को लड़ने की आवश्यकता नहीं, हम घर बैठने वाले नहीं, आपसे पहले लड़ेंगे और उन बहरूपियों को इस कोटपुतली में घुसने नहीं देंगे। ये विश्वास दिलाने इस थानेसर बाबा के इस मंदिर में आया हूं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसान लड़ना भूल गया, और जब से किसान लड़ना भूला है ये सरकारें मन में आए जैसे जैसे आदेश पारित करती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं किसान कौम को, आज किसान कौम को जागने की आवश्यकता है, अपने आप में लड़ने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, संभालो अपनी पगड़ी को। जब तक आपकी पगड़ी सुरक्षित नहीं तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं।
हम किसके लिए लड़ेंगे? जब आपकी पगड़ी सुरक्षित नहीं तो हमें जीने का अधिकार भी नहीं। और ये अधिकार तभी मिलेगा जब हम अपने बुजुर्गों की पगड़ी की इज्जत रखेंगे। और ये इज्जत रामस्वरूप कसाना जब तक जिएगा आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। आप सबने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। और साथियों, मैं फिर कहना चाहूंगा, किसान कौम के नौजवानों, लड़ना सीख जाओ। अगर लड़ना नहीं आया तो तुम्हें कोई हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ाएगा। हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है। हो सकता है ऐसी लड़ाइयां, आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। जब देश गुलाम हुआ तो ये कोई लोग पैसे वाले नहीं लड़ने के लिए आगे आए। सबसे पहले किसान कौम के लोगों ने लड़ना सिखाया, इस देश को आजादी दिलाई। आज फिर आवश्यकता है हमें कि हम अपने बच्चों के लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़े, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। इन ऐसी सरकारें जो आपके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते हैं। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा दिया है। अरे कम से कम इतने लोग जो हजारों की संख्या में बैठे, एक व्यक्ति मुझे बता दे कि फसल बीमा का पैसा आप लोगों को मिला हो। लाखों करोड़ों रुपए जब किसान से छीनने का काम करते हैं, हम भी अब आपके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन सरकारों को बेनकाब करेंगे जब तक वो किसान के बारे में नहीं सोचेगा। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब।